हाजीपुर में हमको लगता है कि अगर चिराग पासवान आ जाएंगे तो अब तक का सबसे बड़ा कमजोर कैंडिडेट वहां के लिए ये साबित होंगे और बुरी तरीके से पराजित होंगे। नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति अगर कोई बिहार की राजनीति में है वह चिराग पासवान है। प्रवासी पक्षी हैं, दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी आते हैं पटना। हम लोग क्या बोले, पार्टी को तो गर्त में पहुंचाने का सारा श्रेय चिराग पासवान को जाता है। मैं तो बराबर आपके माध्यम से कहता हूं कि चिराग पासवान का जो विजन है वह शून्य है। यही चिराग पासवान वहां 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किए थे और जब वहां प्रचार के लिए गए तो उल्टे पैर इनको भागना पड़ा। इतने वादे जमुई की जनता से इन्होंने किया था वह सब धराशायी हुए और अब विवश होकर, चूंकि जनता तो खोज रही है कि कहाँ है चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल अगर कोई सहयोगी है बिहार में और केंद्र में, वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है। 28 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अधिक उद्घाटन से पहले सियासत भी तेज हो गई है। तमाम विपक्षी पार्टियां इसका बैकआउट कर चुकी है। कहना यह है कि भाई राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन कर रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि फिजूल का पैसा की बर्बादी है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए चंदन सिंह हैं, राष्ट्रीय लोजपा के प्रवक्ता। एक तरफ उद्घाटन 28 मई को हो रहा है, आप लोग रहेंगे, आपके मंत्री, आपके सांसद, तमाम लोग रहेंगे। दूसरी तरफ विरोध हो रहा है, बिहार में भी आरजेडी जेडीयू खुलकर विरोध कर रही है। नहीं, देखिए, विरोध का कोई कारण नहीं है। देखिए, बिहार विधानसभा अभी मौजूद है, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी सेंट्रल हॉल का निर्माण किए। उसके बैक साइड में आप गए होंगे कि विधानसभा का यहाँ शीतकालीन सत्र होगा और ये होगा, जबकि हमको लगता है कि बिहार विधानसभा में ही सारे जरूरी काम होते हैं। इसका मतलब हम लोग मान लें कि वो पैसा का बर्बादी था। बिहार में पुराना म्यूजियम आपको पता है ना कि छज्जू बाग में है, तब भी बेली रोड पे एक 100-200 करोड़ रुपया लगा के या 350 करोड़ रुपया लगाकर एक नया म्यूजियम का निर्माण हुआ और वो म्यूजियम अभी यथार्थ में अपना खर्च भी नहीं उठा पा रही होगी। मुझे पूर्ण यकीन है। क्या ये फिजूल खर्च है? पुराने म्यूजियम से लेकर नए म्यूजियम में जमीन के अंदर टनल बन रहा है कि एक दूसरे से जोड़ा जाए, क्या वो फिजूल खर्च है? तो मैं पूछना चाहता हूं जनता दल यूनाइटेड से कि विरोध का कारण सिर्फ ईर्ष्या है कि माननीय प्रधानमंत्री का किसी भी स्तर तक जाकर विरोध किया जाए, और ये भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री का विरोध करते करते ये कब देश का विरोध करने लगते हैं ये इनको पता नहीं चलता है। राष्ट्रीय जनता दल क्या बात करेगी? और हमको अब उस पार्टी से हम लोग को लोकतंत्र सीखने की जरूरत है जो खुद, जिसके पार्टी के अंदर में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, जिसके पार्टी में कैसे कैसे लोग किस तरह का बयान देते हैं। तो सिर्फ विरोध माननीय प्रधानमंत्री का है और इसलिए है कि राष्ट्रपति जी के कंधे पर रख के ये बंदूक चलाना चाहते हैं। सेंट्रल विस्टा में जो शिलापट लगेगा वह माननीय प्रधानमंत्री जी का लगेगा और वह 100-200 साल तक रहेगा, उससे ज़्यादा ही रहेगा। और ये जितने लिबरल गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये वामपंथी लोग हैं और ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, यह सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं कि वो शिलापट पे इनका नाम ना हो। सुन लीजिए, यही नहीं, आपको याद होगा कि हम लोग का जो चिन्ह है, आप देखें ना कि 3 मुंह वाला बाघ है। ये पूर्व में कैसा था? सहिष्णु जिसको बोलते हैं, सीधा शाकाहारी, कि आप देश पे हमला कीजिए लेकिन ये बाघ जवाब नहीं देगा। लेकिन सेंट्रल विस्टा में जो बाघ की प्रतिमा लगी है वह गुर्राता हुआ बाघ है कि देश पे अगर बुरा नजर डाले तो भारत किसी को छोड़ने वाला नहीं है। बिरजू जी, कल आप माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण ऑस्ट्रेलिया से जो लाइव हो रहा था आप देखे होंगे कि भारत अब जो है बराबरी का रिश्ता रखता है हर एक देश से। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या अभी इमेज है, छवि है, ये तो देख के समझ में आता है कि किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष भी माननीय प्रधानमंत्री जी के पैर छूने को अपना खुशनसीबी मानते हैं। तो ये भारत की छवि है, आज का भारत ये है। तो अब विरोध लोग कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तो कहते थे कि हम सांप्रदायिकता से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं।
लेकिन आज क्या हो रहा है, आज अध्यादेश का विरोध करने के लिए नीतीश कुमार जी केजरीवाल को जाके समर्थन दे रहे हैं। तो क्या समझा जाए, आप भ्रष्टाचार से समझौता कर लिए हैं। खुद केजरीवाल जी पे लगा हुआ है 45 करोड़ का भ्रष्टाचार का, इनके मंत्री सिसोदिया हैं उन पे है, सत्येंद्र जैन पे है। तो सेंट्रल विस्टा का जो विरोध है यह पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित। कोरोना काल से देश गुजर रहा और इसलिए भी कहा जा रहा है कि भाई देश के पास उतने पैसे नहीं है। ये सरकार भी कहती है कि भाई हम इस विकट परिस्थिति में भी सब कुछ हैंडल किए हैं। तो अभी क्या जरूरत थी, संसद भवन तो था ही उतना पैसा बर्बाद करने का। आपको नया हेलीकॉप्टर खरीदने का पैसा कहाँ से आ गया, कहाँ से आया? बिहार में शिक्षक को देने के लिए पैसा नहीं है और नया हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए आपके पास पैसा है। नया म्यूजियम बनाने के लिए आपके पास पैसा है। टनल में कौन जाएगा? यहाँ तो नया और पुराना म्यूजियम में तो आपका जो है कि पब्लिक जाइए नहीं रहा है देखने के लिए। आप टनल लगाइएगा कि जोड़ दें, उसमें 1000-2000 करोड़ का खर्च आएगा, वो कहाँ से आएगा? आप अपने कर्मचारियों के लिए आपके पास पैसा नहीं है। बिहार में रेवेन्यू आता था शराब से, उसको भी आप बंद कर दिए अपने ईर्ष्या के वश, और वो भी लागू नहीं है ढंग से। तो पहले जो अगर आप एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली आपके भी तरफ है। और देश का जो नया संसद भवन है बिरजू जी, यह देश की अभी ज़रूरत है। पुराना संसद भवन जो है वह अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और वो नए तरीके का, वहाँ लोग अब उस तरीके से नहीं हो पाता है, गैदरिंग हो जाता है। चूँकि जनसंख्या आपका बढ़ रहा है, कई तरह के विभागों का दबाव रहता है, कर्मचारियों का रहता है। नया संसद भवन में बैठने की सुविधा, कार्यालय, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास भी इसमें इंक्लूडेड है, सचिवालय सारा इसी में है। तो बहुत कायदे का है, 21वीं सदी का भारत है। तो इससे आगे बढ़ के देखना चाहिए। विपक्ष अगर सिर्फ विरोध का चश्मा अगर पहने हुए रहेगा तो हमको लगता है बहुत पीछे रह जाएगा। दूसरा सवाल ले लेते हैं, बात अब पार्टी की हो जाए। चिराग पासवान और आपके चाचा पशुपति कुमार पारस की दूरियां बढ़ती जा रही है। अब तो चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है, जो चर्चाएं हैं कि भाई अब डील हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब चिराग हाजीपुर से लड़ेंगे। आपके जो नेता है उनका पत्ता तो ऐसे ही कट रहा है, डील हो चुकी है। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि जब जमुई की महान जनता इनको अवसर दी, उस समय यह डिलीवर नहीं कर पाए अपने संसदीय क्षेत्र में, और जितने वादे जमुई की जनता से इन्होंने किया था वह सब धराशायी हुए। और अब विवश हो के, चूँकि जनता तो खोज रही है कि कहाँ है चिराग पासवान, तो जनता अब तो कई चैनलों पे ये चल रहा है, तो बहुत निराश हुई वहाँ की जनता। तो चिराग पासवान मजबूर हो के एक नया ये सगुफा छोड़े हैं कि हम हाजीपुर जाएंगे। और हाजीपुर में हमको लगता है कि अगर चिराग पासवान आ जाएंगे तो अब तक का सबसे बड़ा कमजोर कैंडिडेट वहाँ के लिए ये साबित होंगे और बुरी तरीके से पराजित होंगे। अगर हाजीपुर आ जाएंगे तो पशुपति पारस का भी तो पता कट सकता है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक ही को लड़ाएगी, ये तो तय माना जा रहा है कि चिराग भी लड़ेंगे एनडीए में। कहाँ से बिरजू जी? अरे आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल अगर कोई सहयोगी है बिहार में और केंद्र में, वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अभी कर्नाटका में भी गए चुनाव प्रचार के लिए। वो एक अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विजयी नहीं हुई, लेकिन माननीय पशुपति कुमार पारस जी जिस विधानसभा में गए, 3 विधानसभा में 2 दिनों का इनका वहाँ जनसंपर्क अभियान था, और उत्तर बेंगलोर की 3 सीटों पर ये विजय हासिल की है। तो हम लोग तो बहुत ईमानदारी पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अब इनके तरह तो नहीं है कि मुख्यमंत्री का सपना पाले हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पीठ में खंजर मारे जा रहे हैं, चाहे बोचहा का चुनाव हो, चाहे 12 जनपद खाली होने का विषय हो, या माननीय प्रधानमंत्री जी को विश करने का बात हो। यही बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है बिरजू जी। जब विधानसभा के चुनाव हुए तो यही चिराग पासवान वहाँ 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार को खड़ा किए थे, और जब वहाँ प्रचार के लिए गए तो उल्टे पैर इनको भागना पड़ा। इनका हश्र तो वहाँ मुकेश सहनी से भी बुरा हुआ। एक भी सीट पर जमानत के लिए कहा जाता है कि कहीं 50 वोट, कहीं 100 वोट, कहीं 125 वोट, इस तरीके से तो हश्र हुआ। और हम लोग क्या बोले, पार्टी को तो गर्त में
पहुंचाने का सारा श्रेय चिराग पासवान को जाता है। मैं तो बराबर आपके माध्यम से कहता हूं कि चिराग पासवान का जो विजन है वह शून्य है, और पॉलिटिकल जो इनका बौद्धिक स्थिति है वो नगण्य है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि विजन शून्य है। और कौन बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, थोड़ा हमको बताइएगा सांसद महोदय, कि अपने क्षेत्र को आप फर्स्ट बना दिए क्या? अपने क्षेत्र में जाना भी पसंद नहीं करते हैं। अब तो जनता वहां पर इनका जो है कि पोस्टर चिपकाई हुई है, लापता का पोस्टर लगा हुआ है जमुई में। जमुई की तो जनता खोज रही है इनको कि कहाँ है चिराग पासवान। जाते हैं वहां पे, कब जाते हैं? हम तो नहीं देखे हैं। अरे जो व्यक्ति सांसद रहते हुए और सदन में, देश के सबसे बड़े पंचायत में जब कोई बिल पास होता है, वो आदमी अपने घर में सोया रहता हो पटना में, माननीय प्रधानमंत्री जी का या कोई भाषण संसद भवन में अगर हो रहा हो, उसमें उपस्थित जो व्यक्ति नहीं रहता हो, वह बिहार के बारे में क्या गंभीरता होगी या अपने संसदीय क्षेत्र जमुई के बारे में क्या गंभीरता होगी, हम लोग सहज समझ सकते हैं। नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति अगर कोई बिहार की राजनीति में है, वह चिराग पासवान है। प्रवासी पक्षी हैं, दिल्ली में रहते हैं, कभी कभी आते हैं पटना में, आके एक अपना दुकान खोले हुए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो उनका एक एक बयान अगर देखा जाए तो बहुत कॉमन बात ये निकलती है भाई कि चिराग यही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि वोट मेरे पास है, तय आपको करना है कि वोट वाले को लेना है या फिर जिनका कोई जराधारी नहीं है चाचा का, उनको साथ में रखना है। सारा चुनाव में जमानत आपका जब्त हुआ, वोट आपके पास है। अभी तो मैंने बताया आपको ना कि जमानत भी नहीं बचा पाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में। ये झारखंड लड़े, झारखंड में ये नहीं बचा पाए। अभी नागालैंड में, अब नागालैंड के 2 विधायक की बात है, तो नागालैंड में जो है कि जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता थे, वो आके इनके पार्टी से सिंबल ले लिए, या ये कह लीजिए कि सिंबल ही दे दिए। न प्रचार में गए, न मैनिफेस्टो इनका कुछ आया, और वहाँ वो अपने बदौलत जीते। तो जब तक इनके साथ हैं तब तक हैं, नहीं तो चल दिए अपना टिकिया तंबाकू लेके। भाजपा पे तो नहीं लेगी, ऐसा भी तो चल रहा है कि भाजपा भी सटा सकती है अपने। अरे भाई, तो जिस पार्टी का ना विजन है, ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना नेता है, तो उसके साथ कौन रहना चाहेगा? आपके पास कुछ रहेगा तब ना। आप इतना ही मेहनत कर रहे थे, आपने इतना ही बड़का नेता आप थे, तो आपको कोई यहाँ गठबंधन में रखता ना जी, हैं? आपके पास कुछ है? अरे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो दिल्ली के 5 सितारा होटल में जो आपका बैठक चल रहा है, आपके जो दुलरुआ हैं पांडे जी, तो पहले वहां सेट कर लीजिए और अपने अनुज के साथ कर लीजिए। कहाँ आप इधर हैं? लगता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच कोई बातचीत हो रही है दिल्ली में। अरे ये लोग का अपना सीट, ये लोग का फाइनल है, ये लोग का सीट फाइनल है। ये लोग शुरू से देखिए, इफ्तार में भी आप समझिए व्यक्तिगत था वो, व्यक्तिगत नहीं, इफ्तार व्यक्तिगत है, और बाकी मतलब हो गया सार्वजनिक है। बाबा बागेश्वर हो गए सार्वजनिक है, बाकी वो आपका व्यक्तिगत है। मुलाकात दिल्ली में मुलाकात किसी हुई आप कह रहे हैं? दिल्ली में इनके जो खास सौरभ पांडे हैं, उनकी मुलाकात जो है वो तेजस्वी यादव के खास नेता के साथ है। डील ये लोग फाइनल कर रहा है, हमारी शुभकामना है हो जाए। कहीं इनको देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं आपके माध्यम से कि चिराग पासवान अपने कार्यकर्ता और नेताओं के भविष्य के साथ खेलने का काम किए। 2020 में जब एनडीए में इनको सीट मिल रहा था, उस समय मुख्यमंत्री के लालच में ये 150 सीट पर लड़ गए, और इनके सारे जो नेता पार्टी के थे, कार्यकर्ता थे, सबके भविष्य पे पानी फिर गया है ना। अब क्या है कि नेता पनपने नहीं देना है, तो अब ये गठबंधन खोज रहे हैं लोकसभा में। जब अपने सदन पहुंचने का बारी आया, अरे आप नेता हैं तो आइए ना अकेले मैदान में, आइए अकेले लड़के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोकसभा पहुंचिएगा कि नहीं पहुंचिएगा, तब ना आपको आएगा। तो आप गठबंधन अब खोजने लगे अपने नेताओं के भविष्य के साथ खेलने के बाद। तो ये तो ऐसे नेता हैं। एक अंतिम सवाल लेते हैं, चुनाव नज़दीक है, 24 और 25 सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं पार्टी विस्तार को लेकर। आप लोगों का कार्यक्रम भी जानकारी है कि भाई महुआ में हो रहा है, तो महुआ में ये पहला शक्ति प्रदर्शन देखा जाए, किस प्रकार से वहाँ कार्यक्रम? नहीं देखिए, बराबर बिरजू जी होते रहता है। प्रचार प्रसार में उतना विश्वास हम लोग करते नहीं हैं, धरातल पे काम करने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड स्तर का एक कार्यकर्ता सम्मेलन महुआ में हो रहा है। इसमें जिला स्तरीय भी जो पार्टी के नेता हैं,
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता हैं और दलित सेना के जो नेता हैं वो वहाँ पर एक भव्य एक सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी शिरकत करेंगे वहाँ पर। तो पार्टी की गतिविधि लोकसभा वाइज शुरुआत हो चुकी है। एक एक विधानसभा में, एक एक प्रखंड में, पंचायत में, गांव में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हैं और हमारे नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पार्टी को एक अलग लेवल पे अब ले जाने की तैयारी हो रही है बिरजू जी, एक अलग लेवल पे। चूंकि देखिए हमारे गठबंधन की जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे विश्वस्त कोई अगर पूरे देश में आज के समय में अगर आप देखिएगा तो पूरे देश में अगर कोई गठबंधन का सबसे लॉयल अगर साथी है तो वह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। पूरे कैबिनेट में इकलौते हमारे नेता हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। जी चलिए, शुरुआत किए थे नए संसद भवन उद्घाटन और विवाद को लेकर, लेकिन अंत जो है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रचार प्रसार नहीं कह सकते हैं, पार्टी का कार्यक्रम है। हालांकि बातचीत चिराग पासवान को लेकर हुई, एक बड़ी बात जो निकली कि चिराग पासवान के दूत कह लीजिए, करीबी कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, सौरभ पांडे और तेजस्वी यादव के करीबी के साथ दिल्ली के 5 सितारा होटल में एक मीटिंग हुई थी। एक कह सकते हैं कि गुप्त मीटिंग हुई, और मीटिंग में क्या कुछ बातें निकली है अब तक तो नहीं पता चला, लेकिन इनका मानना है कि दोनों के बीच में जो है वो कुछ डील जो है वो हो रही है। हालांकि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव को लेकर अब तक उनकी स्थिति स्पष्ट हुई है कि वो किस गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन गठबंधन में चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। इस खबर में इतना ही, देखते हैं टॉप। नमस्कार।